हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम वापस एक नए टॉपिक के साथ आए। टॉपिक तो वही है जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, जिसका नाम है डबल कॉलम केज बुक। एक सवाल और डबल कॉलम केज बुक का, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके और क्लियर हो जाए। कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि सर कॉन्ट्रा एंट्री को आप एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? एक्चुअल हम डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो बुक बना रहे हैं। एक बना रहे हम कैश बुक और दूसरी बना रहे हम बैंक बुक। मतलब एक ही किताब में, एक ही बुक में दो दो अकाउंट्स आपने ओपन कर दी, कैश का भी कर दिया और बैंक का भी कर दिया। अब चूंकि एक ही बुक में जब कैश और बैंक दोनों आ रहा है तो यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? चूंकि दो बुक है, कैश और बैंक, तो ऐसी एंट्री जिसमें दोनों आ जाए एक साथ, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो इसकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो बट बिजनेस के काम के लिए, तो भी उसकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम एक सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। लिखा है सबसे पहले नंबर पे 1 जून की बात है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यहां पर माल बेचा और बेचने पर क्या मिला आपको? पैसा मिला। पैसा मिल रहा है तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर किसी भी कंडीशन में चाहे चेक हो चाहे कैश हो, अगर वो इन हो रही है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और यदि आपके पास चेक या कैश अगर बिजनेस से आउट हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहां पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री को नहीं किया जाता है। तो यहां लिखा हुआ है माल बेचा और पैसा मिला। एग्जैक्टली यहां पर 12,000 रुपए मिल रहे हैं गुड्स को सेल करने पर, तो हम लिख देंगे टू सेल्स। रीजन बताना है कि पैसा क्यों आया। तो 12,000 रुपए कैश मिल रहे हैं तो हमने सेल्स वर्ड का यूज कर लिया। तो 12,000 रुपए की सेल्स से तारीख आ जाएगी यहां पर 1 जून वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड नंबर पे लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या डिपॉजिट करा बैंक में? ऑब्वियसली कैश को हमने क्या करा है? डिपॉजिट करा है। कहां पर? सब बैंक में कैश डिपॉजिट करी है। तो क्या बनेगी सर? कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्री का रूल याद रखो, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये जो कैश बैंक है ये क्या हो रहा है? डेबिट, तो अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? इसको बाय साइड में लिखेंगे, बाय बैंक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, सी लिख लो, दैट इज समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री की बात चल रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट है, तो अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो यहां क्या लिख लेंगे हम? टू कैश अकाउंट, और यहां लिख लो सी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। अब कितने रुपए? सर 10,000 रुपए की बात चल रही है। तो कैश को लिख लो आप बैंक कॉलम में। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कॉलम। कैश की अमाउंट को बैंक कॉलम में और बैंक के अमाउंट को कैश वाले कॉलम में लिखना, और इस तरीके से बन जाएगी आपकी कौन सी एंट्री? यहां पर बन जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तारीख आ जाएगी यहां पर 2 जून, और इसमें भी आ जाएगी आपकी 2 जून। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है पैड टू राम इन कैश। राम को पेमेंट करा। कैसे सर? कैश में क्या करा हमने? राम को पेमेंट करा। तो बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ऑब्वियसली पैसा हमारे पास से जा रहा है। पैसा जा रहा है तो कहां लिखेंगे? बाय साइड में। किसके पास जा रहा है? सर राम के पास जा रहा है। कितने रुपए जा रहे हैं? सर 960 रुपए गए, तो कैश वाले कॉलम में लिख लो 960 रुपए। तारीख की बात करें तो यहां पर तारीख है आपकी 3 जून। ठीक है, 3 जून। क्लियर यहां तक? अगला ट्रांजेक्शन उन्होंने लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। गोपाल से चेक मिला और हमने उसको हैंड टू हैंड क्या करा? बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया। गोपाल से चेक मिला और हमने क्या करा? उसको बैंक में जमा कर दिया। तो चेक बैंक को तो क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, इसलिए कहां लिख देंगे? डेबिट साइड में। किससे चेक मिल रहा है? सर गोपाल से चेक मिल रहा है, तो हमने कहां लिख दिया? डेबिट साइड में टू गोपाल। कितने रुपए का चेक मिल रहा है? सर 1,920 रुपए का चेक मिल रहा है, तो सीधे बैंक कॉलम में लिख देंगे कितना? 1,920 रुपए। तारीख की बात करें तो यहां पर 5 जून के दिन हमें क्या मिला है? यहां पर चेक मिला है किससे? गोपाल से।
यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पेड वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी के दिए। कितने रुपए दिए सर? 800 रुपए मजदूरी के दिए। मजदूरी के देने से क्या होगा? पैसा आपके पास से जाएगा। क्योंकि आप मजदूरी नगद दोगे तो यहां पर लिखेंगे बाय वेजेस, और 800 रुपए क्या करेंगे हम? कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। तारीख की अगर हम बात करें तो यहां पर 6 तारीख को हमने क्या करा है? वेजेस का पेमेंट किया है। अगली तारीख है आपकी 15 जून। 15 जून के बाद लिखा हुआ है आकाश को हमने क्या करा है? चेक से पेमेंट किया। चेक से पेमेंट किया। किसको? आकाश को। तो हमारे पास से चेक क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो जब भी हमारे पास से कोई चीज, चाहे चेक हो चाहे कैश, अगर आउट हो रही है तो हम कहां लिख देंगे उसको? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो कहां लिखेंगे हम? बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। कितने रुपए का चेक है सर? 3,900 रुपए का क्या है? चेक दिया गया है आकाश को। चेक जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, सीधे बैंक कॉलम में। चेक आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने उस चेक को अपने पास रखा है या बैंक में हैंड टू हैंड जमा करा दिया। अगले नंबर पे लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाले किस चीज के लिए? ऑफिस के काम के लिए पैसे निकाले। क्या बनेगी बच्चों? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए कैसे करना है? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। कैश क्या है? डेबिट। तो अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय कैश अकाउंट, यहां लिख दो सी। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और यहां लिख देंगे सी। चलो भैया एंट्री तो हमने कर दी। क्या करा हमने? अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया अमाउंट। अमाउंट को क्या करना है आपको? अपोजिट कॉलम में लिखना है। तो अमाउंट कितनी है सर? यहां पे जो अमाउंट है वो है 3,000 रुपए की। कितनी है? 3। तो ये लिखा हुआ है क्या? बैंक। तो बैंक में बैंक मत लिखना, मतलब बैंक के अमाउंट को बैंक में मत लिखना, पाप लगेगा। तो कहां लिखे सर? कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। कितना? 3,000। ठीक है। कैश की अमाउंट है, कहां लिखेंगे सर? कैश में तो लिखने में मत, घोर पाप लगेगा। तो कहां लिखे? बैंक में। कितना? 3,000 रुपए। इसको हम कहते हैं कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। तारीख की बात करें तो तारीख क्या है सर? यहां पे तारीख आ जाएगी आपकी 20 जून। ठीक है। 20 ऑफ जून। और यहां भी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 20 ऑफ जून। अच्छा इसकी तारीख कितनी थी? तो ये थी आपकी 15 ऑफ जून। ठीक है। दो वैल्यू समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। माल खरीदा। माल खरीदा तो पेमेंट कैसे करा सर? नगद करेंगे। तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। पैसा जा रहा है तो कहां लिखेंगे सर? पैसा जा रहा है तो बाय साइड में लिखेंगे। किस नाम से? बाय परचेस अकाउंट के नाम से लिख देंगे। अच्छा कितने रुपए आपने, कितने रुपए का माल खरीदा? तो यहां पे हमने जो माल खरीदा सर 700 रुपए का माल खरीदा है। तो अकाउंट में से कितने रुपए की कैश चले गई? 700 रुपए की चले गई है। और बात कर लें यहाँ पर कितने रुपए, तो यहाँ पर परचेज जो है वो 21 तारीख का दिया गया है। कितने रुपए का? 21 जून को दिया गया है। अगला लिखा हुआ है कैश सेल्स। नगद माल बेचा। नगद माल बेचने से क्या होता है? माल तो जाता है लेकिन पैसा आता है। पैसा आ रहा है तो कहां लिखेंगे हम उसको सर? डेबिट साइड में लिख देंगे। किस नाम से सर? टू सेल्स के नाम से लिखेंगे। कितने रुपए का सर? 1,000 रुपए का नगद माल बेचा। तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 1,000 रुपए। और यहां पर तारीख आ जाएगी 22 ऑफ जून। आगे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश से पैसे मिले। पैसे मिले मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो हम कहां लिख देंगे उसको सर? डेबिट साइड में लिख देंगे। किससे मिल रहा है पैसा सर? रमेश से पैसे मिल रहे। तो टू रमेश। कितने रुपए मिल रहे? तो सर यहां पर रमेश से हमें 3,600 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। कब मिल रहे हैं? तो सर यहां पर हमें जो पैसा मिल रहा है 25 जून के दिन क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। चलो आगे बोलो सर। आगे लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक। अगेन यहां पे क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है? कैश को बैंक में जमा करा। कैश को जब हम बैंक में जमा करते हैं तो इसकी भी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या रूल है सर? अपोजिट डायरेक्शन। ओके। अपोजिट कॉलम सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कॉलम। चलिए बैंक क्या हो रहा है आपका सर? डेबिट। तो क्या हो जाएगा अकाउंट में? क्रेडिट। तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो टू कैश। ठीक है। कैश अकाउंट। और यहां लिख दो सी।
अमाउंट की बात करें, हाँ सर अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 5,000 रुपए का अमाउंट दिया गया है। तो क्या करना है, सिंपल सा है, ये बैंक है तो इसकी अमाउंट को कहाँ लिख देंगे हम, कैश वाले कॉलम में। बैंक की अमाउंट को कैश कॉलम में और कैश की अमाउंट को बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। क्या बन गया आपका, कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत इजी होता है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री बनाना, 2-3 सवाल आप करोगे तो आपको खुद को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका तारीख, यहाँ पर देके रखिए 30 जून और यहाँ पे देके रखिए 30 जून। लास्ट क्या देके रखा है, लास्ट में वैल्यू देके रखी है रेंट पेड बाय चेक। चेक से क्या करा है हमने, रेंट का पेमेंट किया है, और चूंकि रेंट का पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो चेक हमारे पास से जा रहा है। क्यों जा रहा है सर, रेंट का पेमेंट करा है, तो बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का, 1,000 रुपए का क्या करा हमने, चेक से पेमेंट कर दिया। कब की बात है, तो ये 30 जून की बात है जब हमने रेंट का पेमेंट किया। अब क्या करना है सर, अब यहां पर हमें क्या निकालना है, आंसर। अब आंसर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में जाना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, रफ में पहले हम आंसर निकालेंगे किसका, कैश अकाउंट का, और उसके बाद आंसर निकालेंगे किसका, बैंक अकाउंट का। तो पहले हम किसकी बात करें, कैश अकाउंट की। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम कैश अकाउंट की टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल लगाते हैं हम डेबिट साइड पे, आप भी लगाइए मैं भी लगाता हूं। तो ये आ जाएगा आपका 12,000, 3,000, 1,000, 3,600। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 19,600 रुपए वैल्यू आ जाएगी डेबिट साइड की। चलो क्रेडिट साइड की बात करें हम, ठीक है सर। क्रेडिट साइड की वैल्यू है 10,000, ओके 10,000। उसके बाद आपका 960, ठीक है। फिर उसके बाद है 800, ठीक है। उसके बाद है आपका 700 और फिर है आपका 5,000। तो क्रेडिट साइड की टोटल आ जाएगी 17,460 रुपए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, चलिए डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस आ रहा है 19,600 माइनस 17,460 रुपए। तो आंसर आपका आ रहा है 2,140 रुपए, आपका आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को कहाँ लिखेंगे सर, जहां वैल्यू कम होती है आंसर वहां लिखाता है। तो वैल्यू फिलहाल अभी कहाँ कम है सर, क्रेडिट साइड में कम है, इसलिए हम उस आंसर को किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे। और आंसर आ रहा है आपका 2,140 रुपए का। टोटल लगा लीजिए 19,600 और इधर भी टोटल लगा लीजिए 19,600। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको। अब क्या करना है सर, अब बैंक वाले का भी आंसर निकालना है। चलिए बैंक की टोटल लगाते हैं। टोटल लगाइए, बैंक की कितनी आ रही है सर, 10,000, ओके 1920, ठीक है, और 5,000। इन तीनों की टोटल लगाई तो बैंक की टोटल आ रही है 16,920 रुपए, ओके। अब बैंक की क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं तो 3,900, ठीक है, 3,000, ओके, और 1,000। तो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, 7,900 रुपए। क्या करना है सर, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, 16,920 में से आप घटा देंगे 7,900, तो आपका आंसर आ जाएगा 9020। क्या आंसर आ जाएगा आपका 9020। ये वैल्यू भी कहाँ कम आ रही है सर, क्रेडिट साइड में ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब बैंक अकाउंट का आंसर भी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो आप लिख लीजिए 9020, ये बैंक अकाउंट का आंसर है। क्या करना है, आपको टोटल लगानी है। 16,920 रुपए टोटल है और इस साइड की टोटल भी कितनी है, 16,920 रुपए दी गई है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है किसका, कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। तारीख की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 30 जून। इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, अगले मंथ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, अगले मंथ ट्रांसफर। तो बाय का काय में आ जाएगा सर, टू साइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे और 2140 और इधर की वैल्यू है 9020। इस तरीके से जून के बाद क्या आता है अगला मंथ, तो जुलाई आता है, 1 जुलाई। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या होता है, सवाल कंप्लीट होता है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल कॉलम कैच बुक, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आपकी एग्जाम होने, क्वार्टरली एग्जाम होने वाली है या टर्म 1 की एग्जाम होने वाली है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां पर दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपकी किताब में, आपकी बुक में, आप जिससे भी रेफरेंस बुक यूज करते हैं, आप ट्राई करिए कि आपसे भी ये सवाल हो जाए। अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और बेटर से बेटर आप लोगों के लिए कर सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।